नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर मंथली चार्ट के बेसिस पर इस स्टॉक्स के लेवल के बारे में जानेंगे। साथ ही आपको कब तक इस स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो ये स्टॉक्स की पहले मंथ की कैंडल थी जो कि ग्रीन बनी हुई थी, पर स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो हमारी बीच में होती हुई नजर आई है। फिर नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ने हाई बनाया और पिछली कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया। रेड कैंडल बनी और लो बना, लो के पास क्लोज हुआ। फिर रेड कैंडल बनी, लो बना, लो के पास क्लोज हुआ। फिर रेड कैंडल बनी, लो बना और फिर लो बना, और इस तरह से रेड कैंडल बनाते बनाते स्टॉक्स हमारा यहाँ पर लो बनाते हुए आ रहा है। तो जब तक स्टॉक लो बनाएगा मंथली चार्ट में, आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से इस स्टॉक्स में एंट्री तब तक नहीं लेना है जब तक कि स्टॉक्स हमारा लो बनाना बंद नहीं कर देता है। तो जब तक स्टॉक लो बनाएगा आपको वेट करना है, और अगर स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है तो फिर तो आपको डेफिनेटली स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वीकली चार्ट की। मंथली चार्ट हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। वीकली चार्ट जैसे ही यहाँ पर अपलोड होता है फिर मैं आपके साथ बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, वीकली चार्ट की भी कंडीशन हमारी सेम है कि पहले वीक की जो कैंडल थी वो इन्वर्टेड हैमर थी और वो हमें इंडिकेशन दे रही थी कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पर लो बनाया। अगर आप देखेंगे तो 4 वीक की जो कैंडल है वो हमें फिर से रेड कैंडल बनते हुए नजर आ रही है और एक के बाद एक रेड कैंडल के साथ लो के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। अब स्टॉक हमारा फिर से इस लेवल के पास आ चुका है 1005 का, जो कि पिछला लो था। और अब अगर आप देखेंगे तो 1004 का फिर से स्टॉक्स ने इस वीक वाली कैंडल में लो बनाया है और लो के पास क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो अब स्टॉक्स अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर से स्टॉक्स में गिरावट आएगी और स्टॉक्स का सपोर्ट है 982 का। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के ऊपर कुछ बड़े से ब्रोकर फर्म में इस स्टॉक्स में सेल पोजीशन के बारे में बताया है, तो आप उस न्यूज को भी चेकआउट कर सकते हैं टाटा टेक के स्टॉक्स को। तो टाटा टेक का जो शेयर है इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े ब्रोकर फर्म में, मुझे अभी नाम पता नहीं आ रहा है, पर उस स्टॉक्स में, इस स्टॉक्स में मतलब कहने का ये है कि इस स्टॉक्स में भी अभी स्टॉक्स को डाउन ट्रेंड के लिए बताया गया है 900 के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक्स हमारा जो ट्रेड कर रहा है वो 1000 पे ट्रेड कर रहा है और 900 का लेवल का मतलब होता है इस कैंडल के लो को तोड़ करके नीचे की तरफ चले जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी स्टॉक्स वीकली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और डेली चार्ट पे तो आप सभी को पता ही है कि स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पहले भी जब स्टॉक्स हमारा इस लेवल के पास आया था, एक हैमर कैंडल बना के ऊपर की तरफ गया था, पर हमारा इस लेवल के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जैसे स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है, इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल बनाता है, स्टॉक में गिरावट आ जाती है। फिर स्टॉक्स यहाँ पर भी पुराने हाई लेवल के पास यहाँ पे आया और स्टॉक में गिरावट आई। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, जैसे यहाँ पर बनी और जैसे यहाँ पर बनती हुई नजर आई। जब स्टॉक्स ने ये 3 इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी, स्टॉक इस लेवल को तोड़ने के लिए ऊपर नहीं जा पा रहा है और इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। तो उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और जो स्टॉक टॉप पर हमारी इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई 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 है। तो ये जितनी भी कैंडल्स है ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और स्टॉक अभी भी हमारा नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक्स में जो एक कल एक बहुत बढ़िया न्यूज आई थी उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स ऊपर नहीं गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक लगातार नीचे जाते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा 900 तक गिरेगा टाटा का ये शेयर। एक साथ सिक्स एक्सपोर्ट बोले तुरंत के तुरंत बेच दो। तो ये जो स्टॉक्स है ये टाटा टेक का स्टॉक्स है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारे जो 900 का लेवल बता रहे हैं एक्सपर्ट के मुताबिक। दोस्तों मैं केवल आपको ये न्यूज बता रहा हूँ
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक्स में बने रहें, बेचना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके ऊपर है ये सब कुछ। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एनालिस्ट, अगर आप इसको पूरी न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल रेटिंग दी है। 2 दशकों में टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप के पहले आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि आप सभी को पता है टाटा टेक्नोलॉजी पर कवरेज करने वाले 8 एनालिस्ट में से 6 ने स्टॉक पर सेल रेटिंग दी है, यानी बेचने की सिफारिश की है। इसी के साथ अब इस लिस्ट में गोल्डमैन सैक्स भी शामिल हो गया है और इसने टाटा के इस शेयर पर 900 के टारगेट को बताया है प्राइस का। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल ट्रेंड मुझे भी नेगेटिव लग रहा है मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे। तो अब स्टॉक्स में ये खबर है तो ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ते भी नजर आ सकती है, क्योंकि आज सभी को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता होगा। अब ये स्टॉक्स और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है, तो थोड़ा-सा सतर्क होके चलिएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मंथली चार्ट को ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा, केवल और केवल मंथली चार्ट में आपको कैंडल देखना है, रेड बन रही है या ग्रीन। अगर रेड बन रही है तो एंट्री नहीं लेना है, और अगर ग्रीन बन रही है और आपके पास स्टॉक रखे हुए हैं तो जब तक ग्रीन बनेगी आपको बैठे रहना है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।